करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर वारी एनर्जीज की बात करें तो ये कंपनी आप सभी को पता है कि रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी बड़ा नाम है। और रिन्यूएबल सेक्टर की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में जितने भी कंपनीज़ हैं सभी ने काफ़ी कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ अपने रेवेन्यू प्रॉफिट में दिखा रखी है पिछले कई सालों से। अब उसमें देखा जाए तो वारी एनर्जीज का भी नाम आपको देखने को मिलेगा, बट वारी एनर्जीज आगे चलकर कैसा ग्रोथ रिपोर्ट करेगी उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी अनसर्टिनिटीज़ इस कंपनी को फेस करना पड़ा है पिछले कुछ टाइम में। इसमें अगर देखा जाए इंडिया से तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है, बट अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के बारे में यानी कि इंडिया के बाहर के बारे में, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है यूएस, जो वारी एनर्जीज को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी देता है। और वहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ग्रोथ को लेकर, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो उनको इंसेंटिव्स मिला करते थे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट उसको कट करने को लेकर बातें हमें सुना रही थी। उसके बाद अभी रिसेंटली देखा कि जितने भी यूएस फर्म हैं उन्होंने एक पेटिशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि इंडियन कंपनीज़ अपने जो सोलर पैनल्स हैं उसके प्राइजेस को काफ़ी सस्ते रेट में यूएस में बेच रही है। तो इस वजह से उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए ताकि यूएस के जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है उनको इससे फ़ायदा हो। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आगे आगे चलकर भी वारी एनर्जीज के जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि उसमें पहले जैसे ही ग्रोथ दिख रही है या फिर उसमें थोड़ी सी स्लो डाउन हमें दिख रही है मल्टीपल अनसर्टिनिटीज़ की वजह से। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं Q1 के बारे में, जो कि इस कंपनी का कल के दिन हमें देखने को मिलने वाला है। तो कल के दिन जो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अपना पब्लिश करेगी उसको लेकर एक्सपेक्टेशंस मार्केट की क्या है उसकी हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले ये जान लो कि लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू कितना था, यानी कि टॉप लाइन। तो रेवेन्यू लगभग आप बोल सकते हैं 4000 करोड़ का रेवेन्यू था। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो वो 644 करोड़ था और EPS 21.54 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहे थे। अब मार्केट उम्मीद क्या कर रही है Q1 से भाई, तो पिछले क्वार्टर में जो EPS था 21.54 रुपीज़ वो इस बार बढ़कर 23 रुपीज़ तक हो जाएगा Q1 में। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 644 करोड़ वो इस क्वार्टर में बढ़कर 651 करोड़ हो जाएगा, ऐसा मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं। और एट द एंड अगर हम बात करें कंपनी के टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू 4004 करोड़ रिपोर्ट हुआ था पिछले क्वार्टर में, बट इस बार ये नंबर बोल सकते हैं कि 289 करोड़ से बढ़कर 4293 करोड़ हमें देखने को मिलेगी। तो ये है मार्केट की प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस में कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। इट मीन्स यहाँ पर मार्केट उम्मीद कर रही है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे दिखेंगे, बट Q1Q बेसिस पे कंपनी के जो मार्जिन है वो हमें गिरती हुई नज़र आ सकती है, यानी कि कंपनी के खर्चे हमें Q1Q बेसिस पे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट होंगी नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें कब पता चलेगा हमें? कल के दिन जब कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप वारी एनर्जीज के इन्वेस्टर हैं तो कल का दिन का वेट कर लो। कल के दिन आपको पता चलेगा कि Q1 के रिजल्ट कंपनी कैसा रिपोर्ट कर रही है एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, या फिर एक्सपेक्टेशन से कम या फिर एक्सपेक्टेशन से